हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं जसमेर कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एचएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। चलिए आज हम जानेंगे कि एचएससी बार बार कैसे क्वेश्चन आंसर पेपर में देता है। तो ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ पर देखिए रात्रि है, ठीक है। रात्रि आप सभी को पता है कि किसका पर्यायवाची शब्द है, आपने सुना भी होगा। रात, रात से बना है रात्रि, ठीक है। अब रात्रि किसको किसका पर्यायवाची शब्द है? निशा का। किसका है? निशा का। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ वसन। वसन किसका होता है? कपड़े का। हेम होता है, ये किसका होता है? सोना होता है, जो उसका पर्यायवाची शब्द होता है। और अंबर किसका होता है? अंबर आकाश, ये सुना होगा आपने, आकाश, आसमान, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अंबर के। तो रात्रि का क्या होगा यहाँ पर? निशा। उसके बाद है निम्न शब्द का विपरीत विलोम बताना हमने। अब देखो यहाँ पर क्रोध दिया हुआ है, ठीक है। जब आप क्रोध आता है, जब आपको गुस्सा आता है, तो आपको कहते हैं कि शांत शांत, ठीक है, शांत हो जाओ। ये तो उत्तर हमें यहाँ पर सीधा मिल गया है। लेकिन और भी देखेंगे हम। अमोद का क्या होता है? प्रमोद होता है। अमोद का क्या होता है? प्रमोद होता है। और अशांत का क्या होता है? शांत होता है। लेकिन यहाँ पर क्रोध का पूछा, अशांत का क्या होता है? शांत होता है। लेकिन हम उत्तर में देखेंगे तो अशांत और क्रोध ये दोनों क्या हैं? ये समानार्थी शब्द हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। एचएससी हमेशा क्या करती है? आसान आसान मुहावरे पूछती है। इस यहाँ पर दिया गया है टें बोलना। टें बोलना यानी क्या हो जाना? खत्म हो जाना, मर जाना। टें बोलना क्या होता है? मर जाना, ठीक है। बीमार हो जाना, पेट खराब हो जाना, कोई काम न रहना। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे मुहावरा, जो मुहावरा होता है उसकी पहचान क्या होती है? उसके अंत में ना होता है। क्या होता है? ना होता है। उसके बाद है रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। हमने क्या करना है? यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उसका क्या क्या बनाना है? एक वचन बनाना है। अब चिड़िया यहाँ पर खुद ही क्या है? बहुवचन शब्द है, ठीक है। चिड़िया यहाँ पर खुद ही क्या है? बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर इसका एक वचन क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो पांचवा है, पांचवें में क्या दिया गया है? रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाएं। क्या दिया गया है यहाँ पर? लड़का दिया गया। क्या दिया गया है? लड़का दिया गया। हमने क्या करना है? इसका बहुवचन बनाना है। अब देखो यहाँ पर लड़का है, ठीक है। तो ये क्या है? क्या है ये? लड़का क्या है? एक पुल्लिंग है, ठीक है। यदि अब लड़का एक पुल्लिंग भी है और लड़का एक संज्ञा भी है। जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको जो संज्ञा होती है और वो पुल्लिंग होती है तो उसके अंत में आ हो, ठीक है, उसके अंत में आ हो, तो जब भी आप उसको बहुवचन बनाओगे तो उस पर किसकी मात्रा आ जाती है? ए की मात्रा आ जाती है। किसकी मात्रा आ जाती है? ए की मात्रा आ जाती है। यानी क्या पहचान करनी है आपने? एचएससी में हमेशा बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। एचएसएससी में हमेशा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये बार बार पूछा जाता है कि इसका क्या कीजिए? बहुवचन बनाइए या एक वचन बताइए। जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि आपको पुल्लिंग मिले, कोई भी संज्ञा शब्द पुल्लिंग मिले और जिसके अंत में क्या आया हुआ हो? आया हुआ हो, यानी आकारांत शब्द हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? ए की मात्रा लगा दोगे तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम। उसके बाद है, उसके बाद क्या दिया गया है? निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब देखो यहाँ पर चांद है, ठीक है। चांद किसको बोलते हैं? चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चांद होता है, चंद्रमा होता है, सुधांशु होता है। तो यहाँ पर सुधांशु दिया हुआ, तो यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। अब दिनेश किसका है? दिनेश है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अनिल किसका है? आप देखो कई बार क्या करते हो आप? अनिल को आग का मान लेते हो। जैसे आग होता है ना, आग, अनल, पावक। लेकिन अनिल किसका होता है? वायु का होता है, ठीक है। हवा, वायु,
अनिल, ठीक है, ये किसका है, वायु का पर्यायवाची शब्द है। और भास्कर भी किसका है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए निम्न शब्द का विपरीत बताना है, हमें क्या बताना है, विपरीत बताना है, ठीक है। जैसे अर्थ है तो इसका क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब स्वार्थ का क्या होता है, निस्वार्थ होता है। उसके बाद क्या दिया गया है, मुहावरा पूछा गया, क्या पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है। देखिए मुहावरे में क्या है, दांत काटी रोटी होना, यानी दांत काटी रोटी होना यानी आपके बहुत ही कोई करीब है तो आपकी क्या होगी, गहरी दोस्ती होना। दांत काटी रोटी होना क्या है, गहरी दोस्ती होना। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। बात क्या है यहाँ पर, बात है, ठीक है। अब देखो बात क्या है, आपको देखो मैं पहचान बता रहा हूँ, ये मत आपने रटना नहीं है। कभी भी आप बहुवचन शब्द बनाना सीखो या एक वचन निकालना सीखो तो आपने थोड़ी ही उनकी पहचान कर लेना है। एक ही बात से आपको बहुत सारे बहुवचन शब्द बनाने आ जाएंगे। अब बात है यहाँ पर, देखो बात क्या है, अच्छी बातें होता है या अच्छा बातें होता है, ठीक है, अच्छी बात होता है। यानी जो बात है यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और क्या है, अकारांत भी है। अकारांत क्या होता है, जिसके बाद में ए की साउंड आती है, ए की आवाज़ आती है, ठीक है। तो बात यहाँ पर क्या है, बात है, तय किससे बना है, तय प्लस ए से बना है, तो ये क्या है, अकारांत है, ठीक है। और बात है ये क्या है, एक क्या है, ये एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखना हमने, ये क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द है। जहाँ पर भी आपको ऐसा मिले ना वहाँ पर हमेशा क्या कर देना, आपने एक ही मात्रा लगा देना है, क्या लगा देना है, एक ही मात्रा लगा देना है। और पीछे कोई भी चंद्र बिंदु नहीं लगाना है। आपसे आपसे हमेशा पीछे क्या करना है, चंद्र बिंदु लगाना है। एक तो यहाँ पर देखना है अकारांत है, पीछे कोई भी मात्रा नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक की मात्रा लगा करके पीछे हमेशा चंद्र बिंदु लगा दोगे। ये होता है, ये बिंदु नहीं होता, ये अंक की ये होता है चंद्र बिंदु होता है। ये क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है, यानी ये वाला होता है। ध्यान रखना, आप एक ही बात से बहुत सारे, अगर कोई भी शब्द अकारांत है और स्त्रीलिंग है तो उसके पीछे हमेशा क्या होता है, एक की मात्रा आती है और चंद्र बिंदु आता है। उसके बाद देखना, उसके बाद है नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बताएं। क्या बनाएं, एक वचन बनाएं। ऊपर क्या बनाना था हमने, बहुवचन। यानी अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अब यहाँ पर पहले ही हमें बहुवचन दिया गया है। क्या दिया गया है, पहले ही हमें बहुवचन दिया गया है, ठीक है। अब जो माता है यहाँ पर, ठीक है, माता का क्या बनाया गया है, माताएं बनाया गया है, ठीक है। अब माता है तो माता का क्या बनाया गया है, माताएं बनाया गया है। तो माता का क्या हो गया, माताएं हो गया, तो ये क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अब ये हाँ, ये मत सोचना कि माता है तो माते होगा, नहीं, माताएं है ये खुद ही एक बहुवचन शब्द है। हमने एक वचन बनेगा तो क्या बनेगा इसका, माताएं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया है निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। हमने पर्यायवाची शब्द बताना, कपड़ा, कपड़ा क्या होता है, कपड़ा, वसन, चीर, ठीक है। ये आपने द्रौपदी चीर हरण है। देखो कुछ हम हमेशा जो भी सीखते हैं अपने दैनिक जीवन से सीखते हैं। जैसे आपने महाभारत देखी, उसमें सुना द्रौपदी चीर हरण, ठीक है, यानी किसका हरण कर रहे थे, देखा था आपने, कपड़ों का हरण, ठीक है। तो चीर क्या होता है, कपड़ा होता है, चीर क्या होता है, कपड़ा होता है। कर क्या होता है, हाथ होता है। पताका किसका होता है, पताका जो झंडा होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है। और जो अरण है ये किसका होता है, जंगल का होता है, जंगल वन कानन। तो ये चीर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए, हमने उल्टा बताना है। दुराचारी क्या होगा, दुराचारी, दुराचारी यानी जो दुराचारी, सदाचारी तो हो नहीं सकता, पुजारी भी नहीं हो सकता। आविष्कारी क्या होता है, विध्वंसकारी। आविष्कारी का उल्टा क्या होता है, विध्वंसकारी। आविष्कार करने वाले को आविष्कारी, और विध्वंसकारी यानी जो विध्वंस कर देता हो, उसका उल्टा क्या होगा, ब्रह्मचारी। क्या होगा, ब्रह्मचारी, ठीक है। उसके बाद देखिए दुराचारी जो हमेशा बुरा करने की सोचता है, और ब्रह्मचारी जो अपने मन को भटकने नहीं देता। उसके बाद देखिए, उसके बाद है निम्न मुहावरे का अर्थ
पहचाने, अर्थ पहचानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शन होते हैं। 9 2 11 होना सीधी बात है। 9 2 11 होना क्या होता है? भाग जाना, छिप जाना भी नहीं होता, हैरान होना भी नहीं होता, हार मान लेना भी नहीं होता। हमेशा 9 2 11 होना क्या होता है? भाग जाना। कहते हैं ना कि वो तो 9 2 11 हो गया यानी भाग गया। उसके बाद क्या है? रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाएं। अब देखो यहाँ पर कलम है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कलम है क्या है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और मैंने जब भी आपको बताया था कि जब भी कोई आपको स्त्रीलिंग शब्द मिले, ठीक है, और पीछे क्या है? ए है यानी अकारांत है, तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे? एक की मात्रा लगा देंगे और चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो कलम का क्या हो जाएगा? कलमे हो जाएगा। आपको बिना चंद्र बिंदु वाला शब्द भी मिलेगा। हमेशा जो एचएससी क्या करती है, बिना चंद्र बिंदु वाला शब्द देती है, और कुछ बच्चे यही बड़ी गलती करके आते हैं। छोटी छोटी बातें सीखने की होती हैं, अगर आप इनको पहचान लोगे तो आप आसानी से ठीक करके आ सकते हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रेखांकित शब्द का क्या है? रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मालाएं दिया हुआ है, पहले आया था माता का माताएं, ठीक है। अब माला का मालाएं, देखो यहाँ पर नहीं चंद्र बिंदु आता है, पहले भी देखा था हमने, क्या है यहाँ पर? चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। माताएं होता है, ठीक है। अब माला का क्या हो गया? माला का मालाएं हो गया, माता का माताएं हो गया, वो जा लिया, पहले आया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, मल्ला माताएं, ये सभी कन्फ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन आपने भटकना नहीं है। माला मालाएं। अब यहाँ भी एक पहचान होती है, देखो जब भी आपको क्या लगे, जैसे कोई भी शब्द आपको अकारांत मिले या उकारांत यानी पीछे ऊ आने वाला, ए या आ आने वाला, या ओकारांत, ठीक है, ओ या ऊ आने वाला, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द। अब माला भी क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। माला भी क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम इसका क्या करेंगे? जब बहुवचन बनाएंगे ना, तो पीछे क्या लगा देंगे हम? इसमें भी पीछे क्या लगा देंगे? हमेशा पीछे लगा देते हैं, हमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंत में क्या करते हैं? हमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं, क्या करके? ए जोड़ के, ठीक है। जैसे माला का क्या हो गया? मालाएं, ठीक है। इसके पीछे हम हमेशा ए जोड़ के, ठीक है, ए जोड़ के होता है ना, ऐसे एडी होता है और ऐसे ऐनक होता है, तो ए जोड़ के इसमें हम क्या कर देते हैं? चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो माला का मालाएं हो जाएगा, माता का माताएं हो जाएगा, कथा का कथाएं हो जाएगा, और सभा का सभाएं हो जाएगा। तो इसमें आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। उम्मीद है कि आपका यहाँ से 1 नंबर ज़रूर पक्का होगा। जब भी आपको कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाना आए, एक वचन से बहुवचन बनाना आए, तो आप जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, आपको हमेशा 1 नंबर यहाँ से ज़रूर मिलेगा। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। हमने क्या बताना है यहाँ? पर्यायवाची। आँख, आँख का क्या होता है? आँख, नैन, नेत्र, चक्षु, ठीक है, या दीदा भी बोलते हैं। कई बार कहते हैं ना, तेरे दीदा न फोड़ दूंगी, हमारी माताएं कहती है कई बार कि तेरे दीदा न फोड़। दीदा क्या होता है? आँख को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आँख का क्या होगा? चक्षु होगा। क्या होगा? चक्षु होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताना है। विपरीत, ठीक है। ये तो क्या है? लग जाएगा ज्ञान, अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। और अंधकार का हम रोशनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, विरोध का समर्थन हो जाएगा। उसके बाद है, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए, ठीक है। मुहावरे का हमने क्या करना? उचित अर्थ। फूल झड़ना, कहते हैं ना भाई, आज तो फूल से जड़े हैं, फूल से जड़े हैं, यानी इसका मतलब क्या है? मधुर वचन बोलना, यानी बहुत मीठे वचन बोलना, ठीक है। ये नहीं भाई मीठा तो बोल रहे हो लेकिन आप दूसरे को नुकसान करने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मधुर वचन वचन बोलना। उसके बाद है, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाएं, ठीक है। वही बात आ गई अब फिर। अब यहाँ राशियाँ आया हुआ है, तो राशि से बना है। मैंने बताया है जहाँ पर भी आपको क्या मिले, कोई भी शब्द इकारांत वाला मिले, किस वाला मिले? इकारांत वाला मिले, और स्त्रीलिंग हो। अब राशि अच्छी राशि होती है, भाई आपकी राशि अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की हमने पहचान करनी है, संज्ञा की भी हमने पहचान करनी है। इन्हीं पे क्या होता है, एक वचन बहुवचन बनने के कुछ नियम लागू होते हैं। अब यहाँ पर राशियाँ भी है। अब देखो राशियाँ, यानी इसमें ई आया हो, यानी इकारांत राशि से बना है ये,
ठीक है, ये तो बात ठीक है, उत्तर तो बता दिया कि राशि से बना है। लेकिन आ जाए राशि का क्या बनेगा, राशि नहीं बनेगा, राशियाँ बनेगा। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्या है, राशि है, जो ये क्या है, एक इकारांत शब्द है। इकारांत क्या होता है, जिसके पीछे ई या बड़ी ई की मात्रा आती है, वो कौन से शब्द होते हैं, इकारांत वाले होते हैं। तो ऐसे शब्द आपको जब भी मिल जाए तो हमेशा पीछे क्या होता है, यहाँ लग जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदु ऊपर आ जाता है, या के ऊपर, यानी यहाँ लग जाता है। जैसे लिपि लिपियाँ हो जाएगा, तिथि तिथियाँ हो जाएगा, नीति नीतियाँ हो जाएगा, राशि राशियाँ हो जाएगा, और निधि निधियाँ हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने सारे ऐसे दिए हुए हैं जो नियमों से हम क्या कर सकते हैं, एक वचन और बहुवचन बनाना सीख सकते हैं। कोई रटने वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद पांचवा है। पांचवें में क्या दिया गया है, पांचवें में दिया गया है नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाए। ठीक है, अब बहुवचन बनाए। अब आपसे पूछने लग जाएगा छात्र का स्त्रीलिंग बनाओ। ठीक है, तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्या होता है, हम बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं, जन गण ऐसे शब्द हम लगाते हैं। ठीक है, या वर्ग भी लगा देते हैं, जैसे कृषक वर्ग हो गया, छात्रगण हो गया, वृंद भी लगा देते हैं, पक्षी वृंद हो गया। तो छात्र का क्या हो जाएगा, यहाँ पर छात्र गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्र गण हो जाएगा। अब देखो, छात्रा यहाँ पर स्त्रीलिंग बताया गया है, छात्रों कुछ नहीं होता। ठीक है, छात्र छात्राएं, छात्राएं क्या है, छात्राएं क्या है, छात्रा का छात्र है जो ये बहुवचन, ये क्या है, छात्रा छात्राएं। ठीक है, ये क्या है, बहुवचन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या है। आगे दिया हुआ है, आगे है, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको हमेशा, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन हमेशा आपसे एक प्रश्न में पर्यायवाची शब्द जरूर पूछता है। जैसे तोता क्या होता है, तोता, तोते देखो पक्षियों से जुड़े हुए, या हमारे शरीर के अंग से जुड़े हुए, या जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे पहाड़ हैं, ठीक है, या हमारे नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे चांद है, ठीक है, सूर्य है, इनसे जुड़े हुए ज़्यादा हमेशा पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तोता का क्या हो जाता है, सुख हो जाता है। क्या होता है, सुख होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नीचे दिए गए शब्द का विपरीतार्थक लिखो। नीचे लिखे विपरीतार्थक बताना है। सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। सज्जन का क्या होगा, दुर्जन होगा। सभ्य का असभ्य हो जाएगा। ठीक है, और सदाचारी का क्या हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा। उसके बाद देखना, उसके बाद दिया गया है, उसके बाद है नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। मुहावरे तो आसान आसान पूछे गए यहाँ पर। दिन दुगनी रात चुगनी करना, सीधी बात है, यहाँ पर तरक्की हो रही है, वही दुगनी से चौगनी हो रही है, तो बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, घटोतरी तो हो नहीं रही है। ठीक है, तो तेजी से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। आगे है, आगे देखो क्या दिया गया है चार में, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर, नीचे लिखे शब्द, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाए। फिर वही आ गया, मैंने बताया था, अगर क्या हो, इकारांत शब्द हो और स्त्रीलिंग हो तो पीछे क्या लग जाता है, यहाँ लग जाता है। तो सकी से बनाया गया है ये। ठीक है, सकी से क्या बनाया, पहले तो देखो ये इन्होंने अशुद्ध लिख रखे, गलत लिख रखे हैं। ठीक है, हमने इनकी ओर ध्यान अपना नहीं भटकाना है। तो सखी से क्या बना है, सखिया बना है। उसके बाद पांचवा क्या है, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाए। अब देखो यहाँ पर ये शब्द आ गया भाई, अकारांत वाला। ठीक है, क्या आ गया, लोटा। सीधी बात है, यहाँ पर लोटे, यहाँ पर क्या दिया दिया हुआ है, लोटे। ठीक है, बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पीछे हम क्या करते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखना क्या होता है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब लोटा देखो यहाँ पर क्या है। ठीक है, लोटा क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है कि पुल्लिंग शब्द है। जैसे आप और देख लो, पत्ता है, लड़का है, चूहा है, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जब भी आपको पुल्लिंग शब्द मिले, कोई भी पुल्लिंग शब्द मिले और उसका बहुवचन बनाना आ जाए, तो पीछे हम क्या करते हैं, एक की मात्रा लगा देते हैं। भाई आँख मीच के एक की मात्रा लगा दीजिए, लेकिन वो गलती मत कर दीजिए यहाँ पर चंद्र बिंदु वाले। ठीक है, ये नहीं करना। ये हमेशा हमें कब करना है, ये हमेशा तब करना हमें जब अकारांत शब्द हो, लेकिन जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो संज्ञा है वो क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। जब पुल्लिंग होगी और
पुल्लिंग होगी तो हमेशा बाद में आ मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जय लोटा का लोटे हो जाएगा, बकरा का क्या हो जाएगा, बकरे हो जाएगा, बेटा बेटे हो जाएगा, संतरा संतरे हो जाएगा, लड़का लड़के हो जाएगा, पत्ता पत्ते हो जाएगा। लेकिन शब्द कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। या इसका भी ध्यान रखो, पीछे मात्रा आ गई, आगे मात्रा आ गई तो पीछे तो बिंदु नहीं आएगा। अगर मात्रा नहीं है, कोई ऐसा है जैसे गाय है, रात है, तो पीछे एक ही मात्रा तो आ जाएगी। ठीक है, तो चंद्र बिंदु भी आएगा। ठीक है, रात रातें होता है। अगर पहली मात्रा लगा दी तो वहाँ पर खाली ए आएगा। लेकिन पहचान पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की करनी है। अगर पुल्लिंग है, ठीक है, अगर पुल्लिंग है तो पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा क्या आएगा, एक ही मात्रा आएगी। अगर स्त्रीलिंग है तो पीछे एक ही मात्रा के साथ चंद्र बिंदु भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है इसमें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जो मैं आपको कुछ हिंदी से जुड़े हुए नियम बता रहा हूँ वे आपके काम आएंगे या नहीं आएंगे। जब भी एक वचन या बहुवचन बनाना है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाना है, ऐसे ही अगर आपको वहाँ पर प्रश्न उत्तर मिलते तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे पर्यायवाची शब्द बताना। क्या बताना, पर्यायवाची शब्द बताना। ध्वनि, ठीक है। अब ध्वनि का क्या होता है, गूंज। ठीक है, ध्वनि का क्या होता है गूंज। ध्वनि का क्या होगा यहाँ पर, गूंज। ठीक है, उसके बाद देखना, उसके बाद है दो है, जो प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर देखना, इसमें क्या है, नौरस है। ये क्या है, नौरस का विलोम बताना है। नौरस यानी सरस। ठीक है, यानी रस, रस सहित हो जाएगा यहाँ पर नौरस। उसके बाद खुश है, सरल का क्या होता है, ये कठिन होता है, खुश। आगे उसके बाद देखना, उसके बाद है 3 में क्या दिया गया है, 3 में है, नीचे दिए लिखे मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। दांत तले उंगली दबाना। दांत तले उंगली दबाना कब दबाते हैं हम, जब बिल्कुल हम हैरान रह जाते हैं, घबरा जाना नहीं। ठीक है, घबरा जाने में तो हम कांपते हैं। ठीक है, दांत नीचे उंगली आना नहीं, घबरा जाना क्या होगा, दांतों तले उंगली दबाना क्या होता है, हैरान होना। उसके बाद है नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाए। अब देखो यहाँ एक वचन बनाना है। अब वही बात आ गई, भैंस क्या है, सभी को पता है स्त्रीलिंग है। भैंस क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो भैंसे बना हुआ पहले ही, तो भैंस का होगा, ये किसका होगा, भैंस का क्या होगा, भैंसे होगा। ठीक है, उसके बाद देखना 5वां है यहाँ पर, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाए। दीवार आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, दीवार आ गया, यहाँ पर आ गया दीवार। ठीक है, अब जो दीवार है दीवार भी क्या है, कि संज्ञा है। क्या है यहाँ पर, दीवार भी एक संज्ञा है। ठीक है, और क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, संज्ञा शब्द है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, दीवार, अच्छी दीवार, अच्छा दीवार नहीं होता, अच्छी दीवार होती है। तो हमेशा जब भी हम इसका क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो इसके पीछे हम एक ही मात्रा लगा देंगे और चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो दीवार का क्या होगा, दीवारें हो गया। तो मित्रों यहाँ पर देखो, लगभग आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, 30 प्रश्न आपके हो गए हैं। ये सभी प्रश्न वे हैं जो पहले HSC में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।